एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके कॉजेस। सो लेट्स स्टार्ट। बिजनेस रिस्क एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जहां पर बिजनेस को लगता है कि हो सकता है कि वो उसके गोल्स अचीव नहीं कर पाए या फिर उसको फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिले। और क्या रीजन होता है इसका? बिकॉज ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ये बिजनेस के ऑपरेशन को, बिजनेस के सेल्स को, बिजनेस के प्रॉफिट और रेप्यूटेशन को अफेक्ट करते हैं। और यही फैक्टर्स, जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? मार्केट डिमांड में अगर कुछ चेंज आ गई तो उससे आपके बिजनेस को रिस्क देखने को मिल सकता है। वैसे ही अगर कंपटीशन हाई हो गई तो पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर से डिफेंड करना पड़ेगा, फिर जाकर आप अपने सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती है तो अगेन आपको बिजनेस रिस्क देखने को मिल सकता है। वैसे ही अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही है या फिर पुअर मैनेजमेंट डिसीजन लिया जा रहा है तो उससे आपके बिजनेस में रिस्क हो सकता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रही है। ओके। और जैसे ही उसने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किया उसका कॉम्पिटिटर आ गया और उसने एक और अच्छा फोन इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी कम प्राइस में। तो क्या होगा? जो कस्टमर्स होंगे वो उस कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को परचेस करेंगे और जो कंपनी की सेल है, जिस कंपनी ने स्मार्टफोन पहले मैन्युफैक्चर करे थे, उसकी कंपनी की सेल्स क्या होंगी? गिर जाएंगी, कम हो जाएंगी और प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे। दिस अनसर्टेनिटी ऑफ लूजिंग सेल्स एंड प्रॉफिट ड्यू टू द कंपटीशन इज एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस रिस्क। और इसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं, जहां पर हम अनसर्टन होते हैं और हो सकता है कि कंपटीशन और जितने भी फैक्टर्स हमने बात करी उससे बिजनेस में रिस्क आ जाए। बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है बिजनेस रिस्क इज नेचुरल एंड अनअवॉइडेबल। ये जो बिजनेस रिस्क होता है इसको नेचुरल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे कंट्रोल के आउट में होता है, मतलब बियॉन्ड अवर कंट्रोल होता है। हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या फिर हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके का जो बिजनेस होता है, हर बिजनेस में आपको रिस्क देखने को मिलेगी और ये कंप्लीटली अवॉइड नहीं किए जा सकते हैं बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टन। सेकेंड पॉइंट है अनसर्टेनिटी इज द बेसिक कॉज ऑफ रिस्क। ये रिस्क का क्या कॉज है, किस कारण से ये रिस्क होता है? तो दिस इज बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन इवेंट्स कैसे? जैसे कि अगर डिमांड में चेंज आ जाता है या फिर कंपटीशन आपका इंक्रीज हो जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज कर देती है या कुछ नेचुरल कलामिटीज आपको देखने को मिलती है। यही सारे रीजंस होते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। थर्ड है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करता है। वाई? बिकॉज वो बिजनेस में रिस्क देखता है। मतलब जितनी भी बिजनेस रिस्क लेता है उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है वो प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट कौन अर्न करता है? एंटरप्रेन्योर अर्न करता है। हायर रिस्क में लीड टू द हायर प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क आप लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। फोर्थ पॉइंट है रिस्क डिफर्स फ्रॉम द बिजनेस टू बिजनेस। द डिग्री ऑफ रिस्क इज नॉट सेम फॉर ऑल द बिजनेस। सम बिजनेस फेस मोर रिस्क देन अदर्स। ये इसलिए कहा गया है, जैसे कि एक आइसक्रीम शॉप है। आइसक्रीम शॉप में क्या होता है, वो जनरली समर्स के सीजन में ज्यादा सेल कर पाती है और विंटर के सीजन में उनकी जो सेल्स होती है वो फॉल हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे ही जो ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप्स के अंदर आपको सारा ग्रोसरी आइटम मिलता है। ग्रोसरी आइटम जो होता है वो हर टाइम आपको लगता है, कस्टमर्स को हर टाइम वो चाहिए होता है। ग्रोसरी शॉप्स की जो सेल होती है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए ये जो रिस्क है वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। Nature of the business determines the risk. The type of the business decides the level of risk. जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको रिटेल शॉप से ज्यादा रिस्क देखने को मिलता है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है, रॉ मटेरियल भी परचेस करके लाती है और वो जब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती है तो बीच में कई सारी प्रोसेस आती है तो आपको रिस्क देखने को ज्यादा मिलता है। वैसे ही जो रिटेल बिजनेस है उसमें आपको कम रिस्क देखने को मिलेगा।
बिजनेस रिस्क के कॉजेस की बात करते हैं, तो नेचुरल कॉजेस होते हैं सबसे पहले। तो नेचुरल कॉजेस, business may suffer losses due to the natural calamities such as floods, earthquakes, droughts, cyclones and pandemic। नेचुरल कॉजेज वो होते हैं जो नेचुरली अराइज करते हैं, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज हो गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट सूखा पड़ गया, या फिर साइक्लोन आ गई, या पेंडेमिक्स हो गए। पेंडेमिक्स मतलब जैसे कि अभी कोविड आया था, तो ये भी एक पेंडेमिक है, मतलब पेंडेमिक ही है। तो ये सारे जो हो गए वो नेचुरल कॉजेज होते हैं। दिस इवेंट्स आर बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप ड्रॉट को नहीं रोक सकते हो, या फिर जो फ्लड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, आप उसको नहीं रोक सकते हो। और ये जो नेचुरल कलामिटीज होती है, ये आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देती है। हो सकता है कि इतनी बाढ़ आ जाए तो आप प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हो, और इतनी बाढ़ आने के कारण लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो सेल्स जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सेकंड जो होता है ह्यूमन कॉज है। ये ह्यूमन कॉजेस के कारण क्रिएट होते हैं, जैसे कि थेफ्ट हो गया, ठीक है, या फिर आप फ्रॉड कर रहे हैं, नेग्लिजेंस कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, मतलब स्ट्राइक्स हो रहे हैं, या फिर राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आपके जो एम्प्लॉयज है डिसऑनेस्ट हैं। तो ये जब सारी रिस्क आती है, तो ये ह्यूमन कॉज क्रिएट करती है, और इन्हीं कॉजेस के कारण बिजनेस में रिस्क देखने को मिल सकता है। दिस एक्टिविटीज कैन इंटरप्ट द बिजनेस, ये बिजनेस को इंटरप्ट करती है, बिजनेस की एक्टिविटीज को इंटरप्ट करती है, और फाइनेंशियल लॉसेस आपको करती है। इकोनॉमिक कॉजेस, चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे कि इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन मतलब ये होता है जहां पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस हाई हो जाते हैं, और जो लोगों की परचेसिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। और वैसे ही जो रिसेशन होता है, मतलब मंदी हो जाना, जहां पर आपको इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिलती है मार्केट में, या फिर मार्केट की डिमांड चेंज हो जाती है, प्राइसेस बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे कि गवर्नमेंट ने टैक्सेशन बढ़ा दिया है, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कई सारे रूल्स आ गए हैं। तो इस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं, या ये प्राइस फ्लक्चुएशन या इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये सब इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं, और ये बिजनेस के प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं। दिस फैक्टर्स इंक्रीजेस द अनसर्टेनिटी एंड द बिजनेस रिस्क, ये जो फैक्टर्स होते हैं बिजनेस की अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं और बिजनेस रिस्क को इंक्रीज करते हैं। जो लास्ट कॉज है वो है फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज जो होते हैं उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है फायर, एक्सीडेंट्स, मशीन ब्रेकडाउन्स एंड डैमेज टू द बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी। ये ऐसे कॉजेज होते हैं जो फिजिकल असेट्स और नेचुरल इवेंट्स को डैमेज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर बिल्डिंग और मशीनरी के डैमेज होने की बात की गई है, या फिर आपकी मशीन्स में ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है, फायर लग गई है। सच इवेंट्स में स्टॉप प्रोडक्शन एंड रिजल्ट इन द लॉस ऑफ गुड्स, प्रॉपर्टी एंड इनकम। इससे क्या होगा, फायर लग जाएगी तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, आपके जो गुड्स हैं, प्रॉपर्टी है, इनकम है, ये सब डैमेज हो जाएगी। इसीलिए ये जो कॉजेज होते हैं, नेचुरल हो गए, ह्यूमन कॉजेज हो गए, इकोनॉमिक कॉजेज हो गए, फिजिकल कॉजेज हो गए, ये अलग अलग टाइप के जो कॉजेज होते हैं वो बिजनेस में रिस्क लेकर आते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिजनेस क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो नोट्स के थ्रू इजीली कवर करेंगे अपन। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।